अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सेट गिवन हो और उसमें 4 एलिमेंट हों तो उसकी डिफरेंट टोपोलॉजीज़ कैसे बनाई जाएंगी। और सिर्फ हम वो टोपोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें जस्ट 4 एलिमेंट यानी कि 4 एलिमेंट्स हों। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो जनरल तरीकाकार है वो मैंने लेक्चर नंबर 6 में जो एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, वो एक जनरल मेथड था कि जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई सेट है और उसकी जो एक टोपोलॉजी डिफाइन करनी है जिसमें 4 एलिमेंट हों तो उन 4 एलिमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अगेन बता दूंगा। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैं लेक्चर नंबर 7 में सेट ऐसे सेट को मैंने डिस्कस किया है जिसमें 3 एलिमेंट्स थे और उसकी सारी टोपोलॉजीज़ बताई हैं और उसकी वो टोपोलॉजीज़ बताई हैं जिसमें 4 एलिमेंट आ रहे हों। अगर आपने कोई एक ऐसा सेट डिस्कस करना है जिसमें 3 एलिमेंट हैं तो उसके लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 7 देखें, जिसका लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में बेसिकली 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हम ओरिजिनल वे में देखें तो ये एक ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें आपको कहा गया है राइट 3 डिफरेंट टोपोलॉजीज ऑन x। अब आपके पास x क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2 4 5 7 ईच हैविंग 4 एलिमेंट्स। अब आपने 3 डिफरेंट टोपोलॉजीज लिखनी है इस सेट पर और वो टोपोलॉजीज लिखनी है जिसमें एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स हों, यानी कि ईच हैविंग 4 एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास x है 2 4 5 7। आपने इसकी टोपोलॉजीज डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसकी टोपोलॉजीज? पहले हम टावर डिफाइन कर लेते हैं 5x और 2 और एलिमेंट इसमें कौन से हम ले सकते हैं, एक 2 और 4 5 7। ये एक टोपोलॉजी बन गई जिसमें 4 एलिमेंट हैं। इसी तरह टाटू है हमारे पास 5x 4 इंटू 2 5 7। टा 3 है हमारे पास 5x 5 2 4 7। अब देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट 3 टोपोलॉजीज हैं और हर टोपोलॉजी में 4 एलिमेंट हैं और आप इन पर देख सकते हैं कि आपकी टोपोलॉजी की सारी कंडीशन होल्ड करती हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का एग्जैक्ट और कंप्लीट आंसर हुआ। डियर स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसमें भी आपको यही कहा गया है राइट 3 डिफरेंट टोपोलॉजीज ऑन x इज इक्वल टू a b c d। अब आप इसकी डिफरेंट 3 टोपोलॉजीज लिखें। आप कोई सी भी टोपोलॉजीज लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। या अगर आपको ये कहा जाता कि आप इसकी डिफरेंट 3 टोपोलॉजी लिखें जिसमें हर टोपोलॉजी में 4 एग्जैक्ट एलिमेंट हो, तो उसका भी जनरल तरीकाकार ये है, आप पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और बाकी उसके साथ 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं। मतलब आपने इसको भी एक सिंपल वे में जनरेट करना है। आप इसका आंसर इसके साथ देख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें आपको कहा गया है लिस्ट ऑल 4 मेंबर टोपोलॉजीज ऑन x और x आपको डिफाइन है a b c और d की मदद से। डियर स्टूडेंट, इसका जनरल तरीकाकार क्या होगा? अगर आप वैसे अपनी तरफ से इसको हल करने लग जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको इसका जनरल तरीकाकार बताता हूं जो कि मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी बताया था कि जिसमें हमारे पास एक टोपोलॉजी थी जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास थे 5x a और b। मैंने a और b पर 2 कंडीशंस बताए थी, 2 केस बताए थे। वही केस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो 2 केस क्या है? पहले आप यूँ करें कि आपके पास ये जो सेट गिवन है जिस पर आपने टोपोलॉजीज डिफाइन करनी है और वो टोपोलॉजीज जो हैं हर टोपोलॉजी में 4 एलिमेंट हों या 4 मेंबर हों, उस सेट की आप पार्टीशन कर लें। आपने इस तरह की पार्टीशन करनी है। पहले आप केस को इस तरह डिफाइन करें, पार्टीशन आप इस तरह करें कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 आ जाए। यानी आप इस तरह पार्टीशनिंग करें इसके एलिमेंट्स की कि आपके पास इंटरसेक्शन 5 आ जाए और उसकी मदद से आप टोपोलॉजीज बना लें। पहली वो आपके पास पॉसिबल टोपोलॉजीज होंगी। क्या मतलब है मेरी इस बात का? मेरे कहने का मतलब ये है, हम इस पर टोपोलॉजीज डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट है हमारे पास A
बी, सी और डी। अब हम इसकी पार्टीशनिंग करते हैं पॉसिबल पहले केस को लेके, यानी कि हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर लें सेट को कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल आ जाए। पहले हम इसकी टोपोलॉजी ये बना लेते हैं, टा 1 इक्वल होगा फाई और एक्स तो हमारे पास आएगा ही आएगा। हम एक ले लेते हैं ए और बी सी डी। देखें ये जो दो एलिमेंट्स लिए हैं, ये जो आप इनको सबसेट भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, ये जो दो एलिमेंट हैं इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, फाई, और इनका यूनियन लेंगे तो कंप्लीट सेट आएगा। इसी तरह और इसकी पॉसिबिलिटी बना लें और इसकी टा 2 को डिफाइन कर लें, फाई एक्स। अब हम ले लेते हैं बी ए सी डी, एक ये टोपोलॉजी डिफाइन हो गई। सिमिलरली टा 3 आ जाएगा हमारे पास फाई एक्स सी ए बी डी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप एक टोपोलॉजी इस तरह बना लें, टा 3 टा 4 हमारे पास होगा फाई एक्स डी ए बी सी। देखें डियर स्टूडेंट, हमने पहले केस को मद्देनज़र रखते हुए आसानी के साथ टोपोलॉजीज़ बना ली हैं। पहला केस हमने क्या मद्देनज़र रखा है, हमने कहा है हम इस तरह के एलिमेंट्स लेते हैं कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई आ जाए या खाली सेट आए। हमने उसकी मदद से ये 4 टोपोलॉजीज़ बना ली हैं। इसके अलावा भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हम अपने सेट को इस तरह लिख लें, फाई एक्स ए बी और सी डी। अब ये देख लें इनका भी इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। इसी तरह टा 6 हमारे पास आएगा फाई एक्स ए बी हो गया है। अब आप ले लें ए सी और बी डी। इन तमाम पर आप टोपोलॉजीज़ की कंडीशन देखें सेटिस्फाई करेंगी। आप किसी पर भी चेक कर सकते हैं, हमारी तमाम की तमाम टोपोलॉजीज़ की जो कंडीशन है वो होल्ड करती हैं। अच्छा, अब ये ले ली और इसके अलावा एक और हम ले लेते हैं 7 फाई एक्स, अब ए डी और बी सी का एक सेट बना लें या सबसेट बना लें। डियर स्टूडेंट, पहला जो केस हमने डिफाइन किया है वो ये है कि हम इस तरह के एलिमेंट इसमें लेते हैं कि अगर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट आए, और अगर आप उनका यूनियन लें तो आपके पास कंप्लीट सेट आए। उन एलिमेंट्स की मदद से हमने पहले टोपोलॉजीज़ को डिफाइन किया है और वो टोपोलॉजीज़ हमारे पास 7 बन गई हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी अब आप इसकी इस सेट की या जो ग्राउंड सेट है इसकी अब आप कोई और पार्टीशनिंग नहीं कर सकते कि जिसका आप इंटरसेक्शन ले और वो फाई आ जाए और यूनियन ले तो कंप्लीट सेट आए। ठीक है, यानी बेसिकली ये कंडीशन होल्ड करना लाजमी है। अच्छा, ये 7 टोपोलॉजीज़ बनी हैं इस केस के अकॉर्डिंग। अब हम केस 2 यूज़ करते हैं। केस 2 वो ये है कि या तो ए कंटेन करनी चाहिए बी में या फिर बी कंटेन करना चाहिए ए में। इस कंडीशन को लेके अब हम बाकी टोपोलॉजीज़ को जनरेट कर लेंगे। क्या मतलब है इस बात का, ज़रा देखते हैं। टा 8 है हमारे पास फाई एक्स। अब हम लेते हैं कि वो सबसेट लेंगे जो जिसमें इस फर्क ये ए और बी से मुराद ये ए और बी नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा। ए और बी से मुराद ये है कि आप एक जनरल वे में लेके चल रहे हैं। आप इस सेट को जेनेरिक फॉर्म में ए और बी 2 पार्टीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर टोपोलॉजीज़ बनाएं। मतलब क्या है, अब हम ये लेते हैं कि ए कंटेनर बी, हम एक ए को फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं और बी को हम ले लेते हैं ए बी। इसकी मदद से भी तो हमारे पास टोपोलॉजी बन रही है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था, लिस्ट ऑल 4 मेंबर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, जो कि आपके पास इस एक्स में से गिवन हो। अब हम ये 4 मेंबर की टोपोलॉजीज बना रहे हैं और वो टोपोलॉजीज हमारे पास डिफरेंट जितनी भी हम टोपोलॉजीज बना रहे हैं वो टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को होल्ड करती हैं। अच्छा, 8 टोपोलॉजी होगी। इसी तरह 9 टोपोलॉजी हमारे पास होगी फाई एक्स ए और ए सी। ठीक है, सिमिलरली टा 10 हमारे पास होगा फाई एक्स ए और ए टी। ठीक है डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं ए कंटेनर बी, यानी कि ये आप ए इसको यूं कह लें और इसको यूं कह लें, तो ये देख लें ए कंटेनर बी हो रहा है।
मतलब ये है कि ए इसका सबसेट है। अब आप इनका यूनियन लेंगे तो ए यूनियन ए भी, हमारे पास ए भी आएगा जो कि इसी सेट में बिलोंग करते हैं। आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ए आएगा, वो भी इसी सेट में बिलोंग करता है, इसमें फाई और एक्स भी है। तो ये एलिमेंट जो है, ये जो सेट है, ये टोपोलॉजी है। अच्छा, इसी तरह मज़ीद चलते हैं हम। फाई एक्स ए, अब हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स की फॉर्म में, ए बी सी। ओके डियर स्टूडेंट, टा 12 हमारे पास आ जाएगा फाई एक्स ए बी डी। फिर हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट 13 फाई एक्स ए, और हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए बी सी लिया है हमने, ए बी डी लिया है, ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी। ओके, अब ये इसी तरह मज़ीद हम टोपोलॉजीज बनाएंगे। टा 14 हमारे पास आएगा। अब हम पहले हमने ए एलिमेंट को फिक्स किया और उसको हम बाकी एलिमेंट का सबसेट लेकर चेक करते रहे। अब हम फिक्स करेंगे बी को और उसके अकॉर्डिंग इसी तरह सारा काम रिपीट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फाई एक्स बी और ए बी सी। इसी तरह टा 15 हमारे पास आएगा फाई एक्स बी ए बी डी कर लेते हैं। सिमिलरली टा 16 हमारे पास आ जाएगा फाई एक्स बी, और हमारे पास आ जाएगा ए बी सी भी आ गया, ए बी डी भी आ गया, बी सी डी कर लेते हैं, बी सी डी। ये देख लें, ये भी टोपोलॉजी डिफाइन होगी जो कि 4 एलिमेंट पर है। इसी तरह मज़ीद हमारे पास आएगा 17 फाई एक्स बी ए बी। सिमिलरली A18 हमारे पास आएगा फाई एक्स बी और बी सी। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा फाई A19 आ जाएगा फाई एक्स और हमारे पास आएगा बी और बी डी। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 19 टोपोलॉजीज डिफाइन कर ली हैं और वो कुछ इस तरह की हैं। पहले हमने ए को फिक्स करके और उसके बाकी सबसेट जो लिए हैं वो सबसेट जिनमें ए कंटेन कर रहा था। इसी तरह हमने बी को लेकर फिर वो सबसेट लिए जिसमें वो बी जो है कंटेन कर रहा है, उसको हमने लेकर ये टोपोलॉजीज डिफाइन किए। बाकी टोपोलॉजीज डिफाइन करते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपने सी को फिक्स करना है। टा 19, अब यहाँ पे 20 आ जाएगा फाई एक्स सी इंटू ए सी। सिमिलरली टा 21 फाई एक्स सी इंटू बी सी। टा 22 फाई एक्स सी इंटू सी डी। फिर आप लेंगे टा 23 जो टोपोलॉजी है वो आ जाएगा फाई एक्स सी इंटू, अब 3 एलिमेंट की बारी आ गई, ए बी सी। टा 24 इज इक्वल टू फाई एक्स, ये सी है हमारे पास, सी इंटू ए सी डी। और टा 25 है हमारे पास डियर स्टूडेंट फाई एक्स सी इंटू बी सी डी। ये 25 टोपोलॉजीज होगी। मज़ीद टोपोलॉजीज भी हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने डी को फिक्स करना है, यानी कि डी को हम एज अ सबसेट लेके चलेंगे। फाई एक्स डी इंटू ए बी डी। ओके, मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये जो सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में टोपोलॉजीज थी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, टा 27 इज इक्वल टू फाई एक्स डी
इंटू ए सी डी और टा 28 हमारे पास आ जाएगा 5x डी इंटू बी सी डी। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे, पहले हमने यूँ कर लिया है कि डी को 3 एलिमेंट्स वाली जो सबसेट है उसका सबसेट के तौर पर या उसको कंटेनिंग की फॉर्म में लेके चले। अब दो को दो की फॉर्म में लेके चलेंगे। टा 29 आ जाएगा हमारे पास 5x डी और हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट ए डी, फिर आ जाएगा हमारे पास टा 35x डी और ये आलू मटर को भी एंजॉय करें। टा एक्स डी और ये आ जाएगा सी डी। ये टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम डिफाइन करेंगे डबल सेट की फॉर्म में। मतलब क्या है, टा 32 हमारे पास आ जाएगा 5x ए बी सी। ठीक है, इसी तरह हम डिफाइन करेंगे टा 33 5x ए बी और ए बी डी। ये भी हमारे पास 4 सेट्स की टोपोलॉजी फॉर्म आएगी। यानी कि हमारा केस नंबर 2 चल रहा है। केस नंबर 1 हमारे पास क्या था कि जब 2 एलिमेंट्स आप लें उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए 5। और केस नंबर 2 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं ए कंटेनेड बी। ये 2 केस अगर आप माइंड में रखेंगे तो इसकी मदद से आप इजीली टोपोलॉजीज को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी मदद से 2 टोपोलॉजी जनरेट हो गई हैं। फिर इसी तरह ए सी की मदद से 2 टोपोलॉजी जनरेट होंगी। फिर इसी तरह ए डी की मदद से 2 टोपोलॉजी जनरेट होंगी। तो जब आप ए बी, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। देखें हमारे पास क्या होगा, टा 34 5x ए बी की फॉर्म ले ली है हमने। अब ले लेते हैं ए सी और इसका सुपर सेट ले लेते हैं ए सी डी ए बी सी। चलें, ये भी सही है। और टा 35 हमारे पास आ जाएगी 5x ए सी और ए सी डी। सिमिलरली ए सी के बाद आप ले लेते हैं ए डी। टा 36 आ जाएगा 5x ए डी और इसका सुपर सेट क्या आ जाएगा ए बी डी। और टा 37 हमारे पास होगा 5x ए डी और ए सी डी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट हमारे पास 38 टोपोलॉजी होगी टा 5x। अब हम पहले हमने लिया था ए बी ए सी और ए डी को। अब हम ले लेते हैं बी सी की मदद से। बी सी किसका सुपर सबसेट होगा, ए बी सी। एक तो ये टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगी। फिर 39 टोपोलॉजी हमारे पास होगी 5x बी सी और बी सी लेना है ना, तो ये आ जाएगा बी सी डी। इसी तरह 40 टोपोलॉजी आ जाएगी। बी सी के बाद आप बी डी ले लें, हमारे पास आ जाएगा 5x बी डी और ए बी डी। सिमिलरली 41 टोपोलॉजी हमारे पास होगी 5x बी डी सी बी डी। इसी तरह बाकी 2 टोपोलॉजीज हम जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई है, ए बी को ले लिया, ए सी को ले लिया, ए डी को भी ले लिया, बी सी को भी ले लिया, बी डी को भी ले लिया। अब हमारे पास एक और सबसेट की फॉर्म में टोपोलॉजी बनेगी जिसको हम कहेंगे 42 टोपोलॉजी। ये आ जाएगा 5x सी डी। ये किसका सुपर सबसेट होगा, ए सी डी। और इसी तरह टा 43 हमारे पास आ जाएगा 5x सी डी
और बी, सी और डी। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास वो ऑल पॉसिबल टपोलॉजीज़ हैं कि अगर आपके पास कोई सेट है उसमें आपके पास 4 एलिमेंट हैं तो उसकी वो टपोलॉजीज़ जिस हर टपोलॉजी में भी 4 एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमने तमाम की तमाम पॉसिबल टपोलॉजीज़ निकाल ली हैं। ये हैं हमारे पास 43 टपोलॉजीज़। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टास्क। अगर आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर और हमारा मेल अकाउंट इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।